हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल। नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग आरआरबी रिक्रूटमेंट में जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकली है, जिसको आरआरबी में इसे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बोला जाता है। ओके, सो ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी निकली है दोस्तों। तो इस वैकेंसी में आपको कौन सी फैसिलिटी मिलने वाली है या फिर कौन से पर्क्स मिलने वाले हैं, ये सभी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी है इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, 17 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं और जिसके लास्ट डेट 16 सितंबर होने वाली है। ओके, तो देखिए दोस्तों, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरा जाता है इसका मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हूँ। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं होगा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड की गई है, वहां पर भी वो वीडियो की लिंक पर क्लिक करके वो देख सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर में हम लोग आरआरबी में आपको कौन सी फैसिलिटी और कौन से पर्क्स मिलने वाले हैं यही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी आरआरबी में। तो यहां पर आपका जो पे लेवल रहता है दोस्तों, तो 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग आपका बेसिक होगा दोस्तों यहां पर 44,900, जिसके ऊपर आपको टीए मिलेगा, डीए मिलेगा। टीए का मतलब क्या होता है दोस्तों? ट्रांसपोर्ट अलाउंस। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस। फिर उसके बाद में दोस्तों यहां पर यूनिफॉर्म अलाउंस, नर्सिंग अलाउंस और यहां पर आपको HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस भी मिलने वाला है। ओके, तो देखिए दोस्तों, आपकी जो सैलरी रहेगी ये सिटी वाइज डिवाइड होती है। तो हमारी इंडिया में की जो सिटीज़ है एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी में डिवाइड की गई है। ओके, तो जो लोग एक्स कैटेगरी में मतलब जिसकी पॉपुलेशन मोर देन 50 लाख होती है, ऐसी सिटी जिसकी पॉपुलेशन मोर देन 50 लाख होती है, एज लाइक दिल्ली हो गया, अहमदाबाद हो गया, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, ऐसी टाइप की जो सिटीज़ है दोस्तों जिसकी पॉपुलेशन मोर देन 50 लाख है, वैसी सिटी को हम लोग एक सिटी कंसीडर करते हैं। ओके, तो जहां पर आपका जो HRA होगा दोस्तों वो 30% रहेगा और टीए जो रहेगा दोस्तों वो 3600 रुपये रहेगा और इसके ऊपर का आपको डीए भी मिलने वाला है। फिर उसके बाद में दोस्तों डीए जो होता है दोस्तों, अभी का जो करंट रेट है वो 50% का करंट रेट चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, जो यूनिफॉर्म अलाउंस है अभी रिवाइज हो चुके हैं और नर्सिंग अलाउंस भी रिवाइज हो चुका है। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग एक सिटी की बात करते हैं तो एक सिटी में जो ग्रॉस सैलरी रहेगी दोस्तों वो अराउंड 1 लाख रहेगी और उसमें से डिडक्ट होके इन हैंड आपकी सैलरी अराउंड 94,000 के आसपास होने वाली है। ओके, फिर उसके बाद में सेम हम लोग वाई सिटी के बारे में भी देख लेते हैं। तो वाई सिटी जो रहेगी दोस्तों यहाँ पर आपकी ग्रॉस सैलरी अराउंड 95,000 रहेगी, जिसमें से आपको अराउंड 88 to 89,000 सैलरी आपके हाथ में आएगी, इन हैंड सैलरी होने वाली है। और दोस्तों ये जो होते हैं जेड सिटी, जो एक सिटी है दोस्तों, एक सिटी आपकी ऐसी सिटीज रहती है जहां पर पॉपुलेशन 5 लाख टू 50 लाख के बीच में है, ऐसी सिटी को वाई सिटी में कंसीडर किया जाता है। और जो रिमेनिंग सिटीज होती है दोस्तों, आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, तहसील हो गया, लेकिन जिसकी पॉपुलेशन बिलो 5 लाख है, तो ऐसी सिटीज़ को या फिर ऐसे विलेजेस को सभी इसको जेड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो जेड कैटेगरी की जो सैलरी रहेगी दोस्तों यहाँ पर अराउंड 88,000 ग्रॉस सैलरी रहेगी और इन हैंड सैलरी की बात करते हैं तो ये अराउंड 82,000 सैलरी इन हैंड रहेगी। ओके, तो ये हो गया सैलरी के बारे में। तो देखो आगे है दोस्तों मेडिकल फैसिलिटी। तो आप अगर आरआरबी में एज अ नर्सिंग ऑफिसर काम करते हैं तो आपको कौन सी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड होने वाली है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो मेडिकल फैसिलिटी है रहती है ये आपको मिलेगी जो मतलब वर्किंग पर्सनल है, मतलब जो एज अ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट काम करता है उसे मिलेगी। और उसके साथ में उसके जो डिपेंडेंट्स होते हैं, मतलब फैमिली में उसके जो डिपेंडेंट्स रहेंगे, जैसे एक मेल पर्सन है जो वर्किंग है, उसकी जो वाइफ रहेगी, उसके जो चिल्ड्रन रहेंगे और उसके जो पेरेंट्स रहेंगे, ये सब कुछ डिपेंडेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो इन लोगों को भी मेडिकल फैसिलिटी मिलती है आरआरबी की तरफ से। तो देखिए दोस्तों, जब आप खुद काम करते हैं तो आपको यहाँ पर उम्मीद मेडिकल कार्ड दिया जाता है। ओके, आरआरबी की तरफ से एक उम्मीद मेडिकल कार्ड दिया जाता है जिसके थ्रू आप ऑल ओवर इंडिया के जितने कुछ रेलवे के हॉस्पिटल्स हैं वहां पर कैशलेस ट्रीटमेंट अवेल कर सकते हैं। एनी टाइम एनीवेयर, कभी भी जाके कहीं पर भी आप अपना ट्रीटमेंट कैशलेस अवेल कर सकते हैं। ओके, साथ ही में दोस्तों आरआरबी के कुछ टाइप हॉस्पिटल्स भी होते हैं। अगर आपको टर्शरी केयर की अगर ज़रूरत पड़ती है तो टर्शरी केयर में के लिए आपको
टाई अप हॉस्पिटल में भी रेफर किया जाता है। सेम चीज आपके डिपेंडेंट्स के लिए भी लागू रहेगी, जो चीजें आपके लिए लागू है सेम आपके डिपेंडेंट्स के लिए भी लागू होता है। फिर उसके बाद में दोस्तों और एक क्राइटेरिया होता है इमरजेंसी कंडीशन का। ओके, तो इमरजेंसी कंडीशन एज लाइक एक्सीडेंट हो गया या फिर हार्ट अटैक आ गया या फिर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो वैसी सिचुएशन में आपका जो नियर बाय हॉस्पिटल है, नो मैटर वो आपका कौन सा भी प्राइवेट हॉस्पिटल है या फिर टाई अप हॉस्पिटल है या फिर रेलवे का हॉस्पिटल है, अगर रेलवे का हॉस्पिटल नियर बाय नहीं है या फिर कोई भी टाई अप हॉस्पिटल नियर बाय नहीं है और दूसरा कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल नियर बाय है, तो वहां पर जाके आप अपना इमरजेंसी ट्रीटमेंट अवेल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इमरजेंसी ट्रीटमेंट अवेल करने के बाद में आपको यहां से जितने कुछ बिल पे करते हैं आप, ओके, जितने कुछ आप बिल पे करते हैं उसका रीएम्बर्समेंट के लिए क्लेम करना होगा। ये क्लेम आपका सैंक्शन होने के बाद में जो कुछ आपने खर्चा किए थे, कुछ चार्जेस डिडक्ट होके बाकी के जो पेएबल चार्जेस होते हैं वो सभी के सभी आपको रिटर्न बैक मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार की मेडिकल फैसिलिटी आरआरबी में प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो ये मेडिकल फैसिलिटी आपके लिए और साथ ही में जो आपके डिपेंडेंट्स वाइफ चिल्ड्रन या फिर पेरेंट्स है इनके लिए भी लागू होने वाली है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, फिर आगे है दोस्तों पीएलबी बोनस। तो ये देखिए दोस्तों, पीएलबी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस। ओके, इसे क्या बोला जाता है, प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस। तो ये जो प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस होता है दोस्तों, तो ये हर दिवाली में दिया जाता है। ओके, कब दिया जाता है, हर दिवाली में। तो देखिए दोस्तों, दिवाली के पहले एक सीलिंग रेट का फॉर्मूला डिक्लेयर किया जाता है। ओके, आरआरबी की तरफ से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सीलिंग रेट का फॉर्मूला डिक्लेयर किया जाता है। उस सीलिंग रेट के अकॉर्डिंग जो जितने दिन का आपका बोनस सैंक्शन होता है, अराउंड 70 डेज या फिर 72 डेज का बोनस सैंक्शन होता है, तो वो सीलिंग रेट के फॉर्मूले में वो 70 डेज का कैलकुलेशन किया जाता है और जो मैक्सिमम अमाउंट आती है दोस्तों, तो वो मैक्सिमम अमाउंट आपको पे की जाती है। तो ये एवरी ईयर मिलता है दोस्तों, ये अराउंड 17 to 18,000 के करीब करीब आपको यहाँ पर पीएलबी बोनस मिलने वाला है सभी एम्प्लॉयज को। ओके, आपका जीएनएम है या फिर बीएससी नर्सिंग है, नो मैटर, आप वहां पर अगर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का काम करते हैं तो आपको अराउंड 17 to 18,000 के करीब करीब आपको पीएलबी बोनस मिलने वाला है। ओके, तो आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है दोस्तों स्टडी लीव्स। तो आपको कौन सी स्टडी लीव्स मिलने वाली है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप जीएनएम कैंडिडेट है और आपको हायर एजुकेशन मतलब पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग परस्यू करना है तब स्टडी लीव मिल जाएगी। अगर आप बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है और आपको एमएससी नर्सिंग परस्यू करना है तभी भी आपको स्टडी लीव मिलने वाली है। अगर आपका एमएससी नर्सिंग क्वालिफिकेशन है और आप अगर पीएचडी के लिए एडमिशन करना चाहते हैं और उसके लिए स्टडी लीव की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर स्टडी लीव्स अवेल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, स्टडी लीव अवेल करने का एक क्राइटेरिया रखा गया है। तो उसके लिए स्टडी लीव अवेल करने के लिए आपकी जो सर्विस है मिनिमम 5 ईयर सर्विस कंप्लीट होना कंपलसरी है। 5 ईयर्स के सर्विस के बाद में ही आप स्टडी लीव के लिए जा सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ 2 साल की स्टडी लीव्स प्रोवाइड की जाती है। ओके, कितने साल की स्टडी लीव मिलने वाली है, 2 साल की स्टडी लीव मिलने वाली है। 2 साल में आपका कोर्स आपको फिनिश करके वापस आना होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप यहाँ पर सोचते हैं कि मैं दूसरी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एज लाइक आपकी पर्टिकुलर स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन है या फिर यूपीएससी जैसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप अगर स्टडी लीव अपील करते हैं या फिर स्टडी लीव के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो वैसी सिचुएशन में आपको स्टडी लीव नहीं मिलने वाली है। स्टडी लीव सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए ही दिया जाता है। ओके, फिर आगे है दोस्तों रेलवे पास। तो देखिए दोस्तों, जो रेलवे होता है मतलब आरआरबी होता है, तो ये हर साल हमें रेलवे पास प्रोवाइड करता है। तो ये जो रेलवे पास होता है बेसिकली 3 टाइप का रेलवे पास होता है, जिसमें पहला जो होता है दोस्तों, ये इसे प्रिविलेज पास बोला जाता है। ओके, क्या बोला जाता है, प्रिविलेज पास, जिसमें 2 फुल सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, लेकिन ये 2 फुल सेट जो होता है दोस्तों आपके 5 साल की सर्विस तक ही प्रोवाइड किए जाते हैं। जब आपके 5 साल की सर्विस कंप्लीट हो जाती है तब यहाँ पर आपको 4 फुल सेट प्रिविलेज पास प्रोवाइड की जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रिविलेज पास होती है ना, इसके 2 एडवांटेजेस है। एक तो आप टू एंड फ्रो ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी मुंबई में पोस्टेड हूँ दोस्तों, यहाँ से मुझे दिल्ली जाना है और दिल्ली से मुझे रिटर्न वापस मुंबई आना है, तो ऐसे टाइप की मैं टू एंड फ्रो
प्रिविलेज पास अवेल कर सकता हूँ, या फिर दोस्तों मुझे कनेक्टिंग पास भी मिल सकती है। कनेक्टिंग पास मतलब दोस्तों जैसे मैं अभी फिलहाल मुंबई में पोस्टेड हूँ, फिर वहाँ से मुझे समझ के चलिए गुजरात में अहमदाबाद में जाना है, फिर वहाँ से मुझे मध्य प्रदेश में भोपाल में जाना है, भोपाल से मुझे नागपुर जाना है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र से सीधा मुझे फिर से मुंबई आना है। तो ये होल जर्नी जो होती है ना दोस्तों, इसका वन सेट पास बोला जाता है। ओके, इसे क्या बोला जाएगा, वन सेट पास बोला जाएगा। या फिर ये टू एंड फ्रो की जो जर्नी है तो इसे भी वन सेट पास बोला जाएगा। तो ऐसे साल में आपको 2 फुल सेट प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे ही आपकी 5 साल की सर्विस कंप्लीट हो जाएगी तो आपको 4 फुल सेट पास आप अवेल कर सकते हैं या फिर आपको मिलने वाले हैं। तो ये जो है ना दोस्तों, ये प्रिविलेज पास, तो इस ये प्रिविलेज पास अगर आप कनेक्टिंग जर्नी करते हैं या फिर टू एंड फ्रो जर्नी करते हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट पास होती है। ओके, कैसी होती है ये, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको कुछ भी चार्ज नहीं देना होता है। ओके, तो ये हो गया दोस्तों प्रिविलेज पास के बारे में। फिर उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर पीटीओ मिलता है। ओके, क्या मिलता है, पीटीओ। पीटीओ को हम लोग प्रिविलेज टिकटिंग ऑर्डर बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, प्रिविलेज टिकटिंग ऑर्डर, जिसमें दोस्तों 8 हाफ सेट मिलते हैं। ओके, 8 हाफ सेट आपको प्रिविलेज टिकटिंग सेट मिलेंगे, जिसमें आपको जितनी कुछ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो पीटीओ जो है ना, तो यहाँ पर जो आपको 8 हाफ सेट मिलने वाले हैं, इसे ही हम लोग अगर कंप्लीट सेट में करते हैं तो 4 फुल सेट बन जाते हैं। ओके, तो इसमें हमें कुछ पैसे पे करना होता है। जितना कुछ आपका टिकट का रेट है उसके आपको 30% चार्जेस पे करना होगा। जैसे कि अगर 1000 रुपीज़ की टिकट है तो इसके 30% अगर निकालते हैं तो आपको 300 रुपीज़ पे करना होगा, और एक फुल सेट आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों और थर्ड टाइप आता है जिसे ड्यूटी पास बोला जाता है। ओके, क्या बोला जाता है, जिसे ड्यूटी पास बोला जाता है। तो बेसिकली ये जो ड्यूटी पास होती है दोस्तों, अगर आपकी पोस्टिंग जो मेन पोस्टिंग एरिया है वहाँ से हटा के अगर कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए या फिर 10 दिन के लिए कहीं दूसरी जगह पे देते हैं, तो वैसी सिचुएशन में भी आपको ड्यूटी पास मिलती है। या फिर आपका अगर कहीं मेडिकल कैंप लगता है, ओके, तो मेडिकल कैंप में अगर जाने आने का जो पास रहेगा वो यहाँ पर दिया जाएगा। इवन आपकी जो डाइवर्जन ड्यूटी हो गए या फिर उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेप्यूटेशन पर कहीं ड्यूटी लग जाती है, तो वैसी सिचुएशन में भी आपको ड्यूटी पास मिलता है। या फिर आपका इवन ट्रांसफ़र भी हो जाता है, कहीं अगर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र हो जाता है तब वैसी सिचुएशन में आपको ड्यूटी पास मिलती है। तो ड्यूटी पास जो होती है दोस्तों ये 100% फ्री रहती है। ओके, इसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं देना पड़ता है। जो ये ड्यूटी पास होती है दोस्तों, ये टू एंड फ्रो अवेल कर सकते हैं। जैसे कि समझ के चलिए आपका जो पोस्टिंग एरिया ए पोस्टिंग एरिया है और बी पोस्टिंग एरिया में फिलहाल आपको मेडिकल कैंप के लिए भेजा है, तो टू एंड फ्रो मतलब ए से बी और बी से ए तक वापस आने का जितना कुछ चार्ज होता है दोस्तों, वो किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगने वाला है। उसके लिए आपको स्पेशल पास प्रोवाइड की जाती है। तो इस प्रकार की 3 टाइप की पैसेस अवेलेबल होती है। ओके, फिर आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों CEA एंड हॉस्टल सब्सिडी। तो देखिए दोस्तों, ये CE क्या होता है, चाइल्ड केयर अलाउंस। तो ये चाइल्ड केयर अलाउंस किसके लिए लागू होता है, जो एम्प्लॉइज जिनके बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड के बीच में पढ़ रहे हैं। ओके, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है या फिर 5th स्टैंडर्ड में, 6th स्टैंडर्ड में या फिर 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, तो वैसी सिचुएशन में आपको चाइल्ड केयर अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। तो बेसिकली ये जो चाइल्ड केयर अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी जो होता है दोस्तों, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट होती है। ओके, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के कर्मचारी हो गए या फिर इंस्टीट्यूट के कर्मचारी है, वो एम्प्लॉयज है, सभी को चाइल्ड केयर अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी मिलती है। सेम आपको हॉस्टल सब्सिडी और चाइल्ड केयर अलाउंस RRB में भी मिलने वाला है। ओके, तो चाइल्ड केयर अलाउंस जो होता है दोस्तों फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड के लिए मिलता है, और मैक्सिमम आप 2 बच्चे के लिए अवेल कर सकते हैं। ओके, तीसरा अगर बच्चा होता है दोस्तों तो उसके लिए चाइल्ड केयर अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी नहीं मिलने वाली, फर्स्ट चाइल्ड और सेकंड चाइल्ड के लिए यहाँ पर मिलती है। ओके, तो चाइल्ड केयर अलाउंस की बात करते हैं दोस्तों, तो अभी जो आपका DA का रेट जो था दोस्तों ये 50% हो चुका है, तो उसकी वजह से चाइल्ड केयर अलाउंस के रेट भी रिवाइज हुए। जो रिवाइज रेट है दोस्तों वो है 33,750 रुपीज़। ओके, तो रिवाइज रेट में आपको एक बच्चे के लिए 33,750 रुपीज़ मिलेंगे। अगर 2 बच्चे हैं तो इसके डबल पैसे मिलने वाले हैं। ओके,
फिर उसके बाद में दोस्तों हम लोग हॉस्टल सब्सिडी के बारे में बात करते हैं। तो ये जो हॉस्टल सब्सिडी जो होती है, अगर आपका बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में है या फिर 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में या फिर 12th स्टैंडर्ड, मैक्सिमम 12th स्टैंडर्ड, फर्स्ट टू 12th स्टैंडर्ड तक हॉस्टल सब्सिडी मिलता है। लेकिन जो आपका ड्यूटी प्लेस है, तो ड्यूटी प्लेस से अगर 50 किलोमीटर के ज़्यादा डिस्टेंस पे आपका बच्चा अगर हॉस्टल में रहता है, ओके, तो वैसी सिचुएशन में आपको हॉस्टल सब्सिडी मिलेगी। ओके, ये हॉस्टल सब्सिडी जो होती है ना, ये दोस्तों 1,125,000 रुपीज़ पर ईयर पर चाइल्ड होता है। तो ये मैक्सिमम आप 2 चाइल्ड तक अवेल कर सकते हैं। तो इसके डबल जो कुछ रहेगा, मतलब 2,250,000 रुपीज़ हर साल यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। ओके, 2 बच्चे तक ही यहाँ पर लिमिटेड होता है। ओके, फिर आगे देखते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद में है दोस्तों टूर फैसिलिटी। तो देखिए दोस्तों, ये टूर फैसिलिटी हर साल आपको प्रोवाइड की जाती है। बेसिकली जो आप जिस डिवीजन में पोस्टेड है, तो उस डिवीजन से हर साल एक टूर प्रोग्राम अरेंज किया जाता है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको टूर प्रोग्राम के लिए, मतलब जो जाने आने का जो चार्ज रहेगा वो सब फ्री रहेगा दोस्तों। जो आने जाने की पास रहेगी वो आपको फ्री में मिलने वाली है। अगर आप वहाँ पर पार्टिसिपेट होना चाहते हैं तभी आपको ये मिलेगा। तो ये एवरी ईयर मिलता है दोस्तों। और हर डिवीज़न में, जिस डिवीज़न में आप पोस्टेड है, तो उस डिवीज़न के टूर प्रोग्राम में अगर आप पार्टिसिपेट होते हैं तभी ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों ट्रैवलिंग अलाउंस। तो देखिए दोस्तों, आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलने वाला है। तो ट्रैवलिंग अलाउंस में देखिए, एज लाइक अगर कहीं पर आप हेल्थ कैंप में पोस्टेड है, ओके, मतलब समझ के चलिए आप एक ए प्लेस पे आपका हॉस्पिटल है, लेकिन ए प्लेस से 10 किलोमीटर या फिर 15 किलोमीटर की दूरी पे दूसरे कुछ स्टेशन पे हेल्थ कैंप अरेंज किया गया है, तो वैसी सिचुएशन में, या फिर आपको कुछ किसी डिपार्टमेंटल वर्क के लिए कहीं दूर दूसरे प्लेस में भेजा गया है, वैसी सिचुएशन में आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है। तो ये ट्रैवलिंग अलाउंस दोस्तों, ये 1,000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से मिलता है। ओके, जितने दिन का आपका हेल्थ कैंप रहेगा उसके मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 रुपीज़, और डिपार्टमेंटल वर्क के लिए अगर 3 या 4 दिन लगते हैं तो 1,000 इंटू 4 करते हैं तो 4,000 रुपीज़ आपको मिल जाते हैं। तो अराउंड ये साल में 2-3 बार हेल्थ कैंप अरेंज होता है दोस्तों। तो हेल्थ कैंप में अगर आपको भेजा जाता है तो 1,000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से जितने दिन का हेल्थ कैंप रहेगा उतने दिन को आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलने वाला है। ओके, तो देखिए दोस्तों, जो आरआरबी में अगर आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए ज्वाइन होते हैं तो इस प्रकार की सभी फैसिलिटी आपके लिए लागू रहेगी। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसे लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आरआरबी एग्जाम के रिगार्डिंग आपकी कुछ भी क्वेरीज हो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हर क्वेरीज का आंसर करने की। साथ ही में दोस्तों, ये वीडियो आपके बाकी साथियों को भी शेयर करो। साथ ही में दोस्तों, नर्सेज गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।